अच्छा जी, बाय कैसे करना है, सेल कैसे करना है, ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको दो चार फीचर्स बताने लगा हूं। ये जो एक्सचेंज होते हैं, इधर ट्रेड पे जाओगे तो आपको ना यहाँ पे स्टॉप लिमिट, स्टॉप मार्केट, ट्रेल स्टॉप, ये चीजें आपको मिलेंगी। स्टॉप लिमिट ये इस्तेमाल करते हैं लोग, आप ऐसा समझो कि स्टॉप लॉस है। अब इसका मतलब मैं तुम लोग को बताता हूं। जब आप स्टॉप लिमिट पे जाओगे आपको तीन चीजें मिलेंगी, स्टॉप, लिमिट और अमाउंट। स्टॉप का मतलब क्या है, जब बिटकॉइन 98,000, आप यहां पे खुद सेट कर सकते हो, 98,200 का जब हिट हो तो जाके आपका 96,000 का बिटकॉइन पूरा का पूरा बाय हो जाए। लेकिन जब ये 98,200 का हिट होगा तो जाके आपका ऑर्डर खुलेगा कि 96,000 का आपका बिटकॉइन बाय हो जाए, वरना आपका ऑर्डर नहीं खुलेगा। तो ये कंडीशन डिपेंड करता है कि किस तरह से किसी ने बाय करना हो। अब मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ना जाता हूँ 195 कर देता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे एक ऑर्डर खोल लेता हूँ, ठीक है। अब इस वक्त चल रहा है 98,200 का, ठीक है। यहां पे देख सकते हो कंडीशन आई हुई है 98,195। जब ये 98,195 का हिट होगा तो जाके आपका ऑर्डर खुलेगा कि 96,000 पे आपका बिटकॉइन बाय हो जाए। चलो इसको 98,195 पे हिट होने दो, फिर मैं आपको बताता हूं कि आगे होगा क्या। भाई इसको टाइम लग जाएगा 98,195 पे आने पे, लेकिन मैं आप लोगों को सिंपल सा दोबारा से बता देता हूं कि 98,195 का जब होगा तो 96,000 का ऑर्डर खुलेगा कि 96,000 पे आपका बीटीसी बाय होगा। यार ऐसा समझो यहां हम ना 95 कर देते हैं, 95,000 का जब हिट होगा तो 96 का बाय हो जाए, समझ रहे हो, और कितना बाय हो जाए, पूरा हो जाए, डन बाय बीटीसी। इसका मतलब ये है कि जब ये 95,000 का हिट होगा तो 96,000 का बाय होगा। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो डिपेंड करता है कि आपने अपनी बाइंग किस कंडीशन से की हुई है। नॉर्मली ये लोग इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि जिन्होंने चार्ट वगैरह देखना होता है कि 95,000 का जब बिटकॉइन हिट होगा तो कहीं उससे मजीद ना गिरना शुरू हो जाए, समझ रहे हो। तो इसलिए वो चाहते हैं कि 95,000 का हिट होगा फिर 96 पे आएगा तो बाय हो जाए, अपनी कंडीशन एक रख रहे हैं। सेल के अंदर भी इसका यही सेम फंडा है। मैं आपको यहाँ पे कुछ बीटीसी बाय करके फिर दिखाता हूं। पहले हम जाते हैं मार्केट पे, हम मार्केट प्राइस पे यहाँ पे बीटीसी सारा ही बाय कर लेते हैं $183 का, ठीक है। तुम लोगों के चक्रों में $1 का मैं लॉस करवा रहा हूं। सेल, मार्केट, स्टॉप लिमिट, इसका अब मतलब क्या है? ये है स्टॉप लॉस, जिसको कहते हैं, आप लोगों ने टर्म सुनी होगी क्रिप्टो के अंदर कि स्टॉप लॉस लगाया करो, तो ये है स्टॉप लॉस। इसका मतलब क्या है कि जब 95,000 का बिटकॉइन जाएगा, स्टॉप पे आपने कंडीशन लगा रहे हो 95,000 पे जब बिटकॉइन जाएगा तो मेरा 96,000 पे बीटीसी सेल कर देना। अब ये क्यों इस्तेमाल होता है ये फीचर? उसकी रीजन ये है कि आप नहीं चाहते कि 96, 95 से मजीद नीचे गिरता 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 कोई 60,000 पे आ जाए। आप चाहते हो कि मैं थोड़ा सा लॉस ले लूं लेकिन इतना भी ना लूं। इसको कहते हैं स्टॉप लॉस। आपको मैं एक कंडीशन यहां पे वैसे तरीके का बताता हूं जो लोग नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं कि जब 96,000 का बिटकॉइन हिट होगा तो मेरा पूरा 96,000 का सेल कर देना। सिंपल, ये ऐसा समझो, सेल बीटीसी कंफर्म। अब इसका मतलब ये है कि भाई जब 96,000 का हिट होगा फिर जाके 96,000 पूरा सेल हो जाएगा। अगर ये 96,000 हिट नहीं होगा तो ये चलता रहेगा। तो ये हो गया आपका स्टॉप लिमिट यानी कि स्टॉप लॉस। हम इसको कैंसिल कर देते हैं। अब हम आ जाते हैं अगले ऑप्शन पे जो कि है स्टॉप मार्केट। स्टॉप मार्केट अब क्या चीज है कि आपने यहां पे एक वैल्यू सेट कर दी। आप चाहते हो कि जब 98,000 का बिटकॉइन पहुंचे ना तब जाके मेरा बाय हो। अब उसकी रीजन क्या है कि ये लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि क्रिप्टो के अंदर जब आप ग्राफ स्टडी कर रहे हो तो एक कॉइन की वैल्यू जो है वो लेट्स से 98,000 से ऊपर जाए तो इसका मतलब ये है कि ये 99 पे भी जाएगा या 100 पे भी जाएगा। तो इस चक्रों में जो है ये स्टॉप मार्केट फीचर जो है वो लोग इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा कहता है कि यार बिटकॉइन अगर $1,00,000 का जाएगा तो इसका मतलब ये है कि यार ये $1.5 लाख का भी जाएगा। तो आप चाहते हो कि आप बिटकॉइन को $1,00,000 के ऊपर ऊपर खरीदो, जब वो $1,00,000 के नीचे नीचे है तो आप उसको मत खरीदो। अब इस चक्रों में मैं यहां पे लेट से मैं लगा देता हूं $1,00,000 का बिटकॉइन मैं चाहता हूं पूरा। अच्छा अभी तो हमारे पास यहां पे वॉलेट में पड़ा हुआ है बिटकॉइन, पहले तो हम उसको सेल मारते हैं। सेल, मार्केट रेट पे इसको हम सेल कर देते हैं 100% टक सेल, ठीक है। अब हम बाय पे वापस जाते हैं। मार्केट, स्टॉप मार्केट, इसका मतलब ये है कि भाई साहब जब ये $1,00,000 का हिट होगा तो जाके आपका पूरा का पूरा जाके $184 पड़ा हुआ है उसका बिटकॉइन बाय हो जाए जब ये $1,00,000 पे जाएगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये महंगा क्यों खरीदोगे आप? भाईजान जो एक्सपर्ट्स होते हैं क्रिप्टो के वो इसी चीज को देख के जो है ट्रेड करते हैं कि यार ये इससे ऊपर जाएगा तो मैं लूंगा, अगर इससे नीचे जाएगा इसका मतलब है कि और गिरने लगा। तो जब ये $1,00,000 पे जाएगा तो जाके मेरा $1,00,000 का बाय हो जाएगा बिटकॉइन, जो भी मार्केट प्राइस तब चल रही होगी, 1,00,001, 1,02,000 जो भी मार्केट प्राइस तब चल रही होगी उसका वो बाय हो जाएगा। सिंपल, ये है स्टॉप मार्केट। सेल के अंदर भी सेम चीज है। हम इसको कैंसिल कर देते हैं। यहां पे मैं तुम लोगों को दिखाता हूं, ये है स्टॉप मार्केट। इसका मतलब ये है कि आप चाहते हो कि यार जब 96,000 का बिटकॉइन गिरे ना तो ये सेल हो जाए खुद ही, इससे नीचे और गिरता रहेगा और गिरता रहेगा और गिरता रहेगा। आपका 96,000 में क्योंकि सेल हो चुका होगा तो ये आपका यहां पे स्टॉप लॉस लगा देगा। ऐसा समझो कि ये स्टॉप लॉस है। आपको हम एक बाय करके दिखा देते हैं। यहां पे हम जाके मार्केट रेट पे बिटकॉइन
पूरा ही बाय कर लेते हैं। ये हमने बाय कर लिया। अब हम यहाँ पे सेल पे जाते हैं, हम जाते हैं यहाँ पे मार्केट, स्टॉप मार्केट। इसका मतलब ये है कि यार अभी तो मैंने बिटकॉइन खरीदा हुआ है, वेल एंड गुड है, कुछ पता नहीं कल को क्रैश हो जाए, कितना का क्रैश हो जाए, क्रैश हो के $50,000 पे ही ना गिर जाए या $20,000 पे ही ना गिर जाए, लेकिन मैं नहीं चाहता कि 96,000 से नीचे नीचे जो है मुझे लॉस हो। इतना लॉस मैं बियर कर सकता हूं, लेकिन 96,000 से नीचे नीचे मैं लॉस बियर नहीं कर सकता। तो मैं यहां पे वैल्यू लिख दूंगा 96,000 पे मेरा पूरा 100 बिटकॉइन जो है, 100% बिटकॉइन जो है सेल हो जाए। अब ये 96,000 का हिट होगा, फिर मेरा बिटकॉइन सेल होगा। वही स्टॉप लॉस वाली बात आ गई। अगर आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है और आप 2400 घंटे बाइनेंस ऐप या और कोई क्रिप्टो एक्सचेंज के अंदर जो है आप टाइम गुजार रहे हो, तो सिंपल एज दैट आप यार ये इस्तेमाल करो। मैं ये स्टॉप लॉस वगैरह तक इस्तेमाल करता हूं, वो भी तब जब मुझे पता हो कि यार मैं ज्यादातर फोन नहीं देख रहा। अगर मुझे पता है कि मैं 24 घंटे फोन देख रहा हूं कि यार कहां नीचे जा रहा है कहां ऊपर जा रहा है, तो मैं स्टॉप लॉस भी इस्तेमाल नहीं करता। मैं लिमिट पे अपना क्रिप्टो सेल बाय करता हूं, मैं मार्केट पे अपना क्रिप्टो सेल बाय करता हूं और स्टॉप मार्केट पे मैं अपना स्टॉप लॉस लगाता हूं, सिंपल। इसके अलावा मैं ऑप्शन के साथ ज्यादा पंगे शंगे नहीं लेता। इसके अलावा हमारे पास जो ऑप्शन रह गई हैं वो ये है ट्रेलिंग स्टॉप, OCO और एल्गो ऑर्डर। ये तीनों का जो है मैं आपको यहां पे रोमन उर्दू पे टेक्स्ट लिख दूंगा, आप पॉज करके देख सकते हो। उसकी रीजन ये है, एक तो ये इस्तेमाल ना होने के बराबर होता है, मैंने जिंदगी में इस्तेमाल नहीं किया, और मैं चाहता हूं कि ये जो कोर्स है हमारा बहुत बिगिनर्स के लिए हो, तो वो बिगिनर्स के लिए ये चीज है भी नहीं। मैं ये चीजें समझानी शुरू कर दूंगा, फिर मुझे बहुत सारे लोगों ने मैसेज शुरू कर देना है, ओ यार ये तो ऐसे था, वो समझ नहीं आई। जरूरत नहीं है आपको ये चीज समझने की। अगर आपको फिर भी समझनी है, वीडियो को पॉज करो, ये सारा रोमन उर्दू में मैंने लिखा हुआ है, इसको पढ़ लो एक बार, आपको समझ आ जाएगी कि ये किस लिए ये फीचर इस्तेमाल होता है। मेन जो है मैंने आपको पहले भी बताया है, लिमिट, मार्केट, स्टॉप लिमिट, स्टॉप मार्केट, ये हमारे चार जो हैं ये जरूरी है। तो ये था हमारा क्रिप्टो कोर्स का एपिसोड, जहां पे हम लोगों ने सीखा लिमिट, मार्केट, स्टॉप मार्केट, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, मार्केट प्राइस पे कैसे बाय करना है, लिमिट का क्या मतलब है, ये सब हमने सीखा। अगली एपिसोड के अंदर आप लोगों को बताया जाएगा एक खतरनाक चीज के बारे में जो कि है फ्यूचर्स ट्रेडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।